Hello students, in this video I am going to explain how to write an article. So first of all before starting how to write an article, first of all we must know what is article. So an article is a highly structured piece of writing written for a specific purpose. It means an article is a piece of writing that is राइट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. आर्टिकल क्या होता है कि आर्टिकल आपका एक हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है राइटिंग की, या पीस ऑफ राइटिंग है जो कि हम किसी एक खास एक स्पेसिफिक पर्पस के लिखते हैं. अब व्हाट आर द पर्पस? द पर्पस मे बी टू इन्फॉर्म एनीवन, टू परसुएट, टू एंटरटेन और टू कन्विंस द रीडर. अब बात आती है कि कौन कौन से पर्पस हो सकते हैं. तो पर्पस वो किसी को इन्फॉर्म करना हो सकता है, किसी को परसुएट करना हो सकता है, टू एंटरटेन करना हो सकता है, या जो भी रीडर है आपका उसको कन्विंस करना हो सकता है. अब क्या होता है कि जो आपका आर्टिकल राइटिंग जो होती है, तो आपका जो आर्टिकल होता है क्या होता है कि उसमें सेवरल पार्ट्स होते हैं, सेवरल पैराग्राफ बोल सकते हैं उसको. तो मेनली क्या होता है कि मेनली आपके जो आर्टिकल्स होते हैं उस आर्टिकल में मेनली 3 पैराग्राफ्स होते हैं जिनसे कंप्राइज आपका आर्टिकल होता है. पहला आपका होता है उसका बिगिनिंग, इसमें हम पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका बिगिनिंग करते हैं. सेकंड आपका होता है मिडिल पार्ट, जहाँ पे सारा हम उसको एलेबोरेट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट वी आर राइटिंग. और थर्ड होता है कंक्लूजन. यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम अपना जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको हम कंक्लूड करते हैं. नाउ व्हाट आर दी पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट वाइल राइटिंग एन आर्टिकल. कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जब हम आर्टिकल्स को लिखते हैं तो हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, जिससे हम एक इम्प्रेसिव, एक अच्छा आर्टिकल्स को राइट कर सकें. तो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है कि स्टडी केयरफुली द हिंट्स पॉइंट्स गिवन इन द वर्बल इनपुट. कि वॉट एवर यू आर गिवन इन अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू रीड इट केयरफुली विथ पेशेंस. कि जो भी आपको हिंट, जो भी आपको आउटपुट्स इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप सबको उसको पढ़ना है. ध्यान से पढ़िए कि क्या क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या बोल रहा है वो, उसको पढ़िए, समझिए. देन जब आप उसको समझ लोगे, क्वेश्चन में जो भी आउटपुट दे रखा है, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपने समझ क्या करना है कि फिर आपको उस इन्फॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में डेवलप करना है. मतलब क्या करना है कि उससे सेंटेंस बनाना है और वो सेंटेंस को एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, इवेंट बाय इवेंट, कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा सेकंड पे हुआ है. इस तरीके से क्या करना है कि जब अब आपने इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया, आपके माइंड में थॉट्स डेवलप हो गए, तो आपको अपने थॉट्स को, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसको एक सीक्वेंस में क्या करना है, डेवलप करना है, सीक्वेंस में उसको अरेंज करना है कि पहले ये वाला इंसिडेंट हुआ है, फिर ये वाला, फिर इस तरीके से आपको. नंबर थर्ड क्या होता है कि नंबर थर्ड वही कह रहा है कि आपका जो आर्टिकल है ना, इट शुड बी डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स. ये किस में डिवाइडेड हो? पैराग्राफ में. और कम से कम 3 पैराग्राफ जो हमने ऊपर बात की थी, बिगिनिंग, मिडिल और कंक्लूजन. जब आप उसको, तो जो भी पैराग्राफ्स आपके होंगे वो कैसे, वो भी सीक्वेंस में होंगे. पहले आप उसको बिगिनिंग करोगे, उसका इंट्रोड्यूस करोगे अपना जो आर्टिकल्स है. सेकंड पार्ट में, मिडिल में क्या करोगे, आप उसको डिस्क्राइब करोगे. और थर्ड पार्ट में क्या करोगे, आपको कंक्लूड करोगे. यानी कि सीक्वेंस में आपको जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस, आपको उनको अरेंज करना है. नंबर 4 पॉइंट है कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ वही कह रहा है कि आपका जो टॉपिक है, आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे. आपका जो मेन आइडिया है, आपका मेन इश्यूज़ है, उसको लेकर कुछ सेंटेंस लिखोगे. मतलब थोड़ा आपको बिगिनिंग करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है. मिडिल पार्ट में पता है क्या करना है, मिडिल पार्ट में आपको पूरा जो आपका जो आर्टिकल्स है जिसके बारे में आप लिख रहे हो, उसको पूरा आपको एलेबोरेट करना है, उसको डिस्क्राइब करना है ना, कि टॉपिक जो है उसके फैक्ट्स क्या है, जो उसके मेन फैक्ट्स हैं आपको उनको हाईलाइट करना है. क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके इफेक्ट हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, जो भी चीज़ उसमें हो सकती है वो सब आपको उसमें मिडिल पार्ट में क्या करना है, उसको लास्ट ही डिस्क्राइब करना है. आपको जो भी इसके इवेंट्स हैं, कॉज हैं, इफेक्ट्स हैं, एडवांटेज हैं, उसके डिसएडवांटेज, जो भी सारे फैक्ट्स हैं, वो सब आपको क्या करना है, मिडिल पार्ट में उसको एलेबोरेट करना है. देन थर्ड पार्ट में क्या होता है कि लास्ट पार्ट में क्या करना है आपको, यू हैव टू कंक्लूड योर टॉपिक. या आप यहाँ पे कुछ आपको लास्ट में कुछ सेंटेंस आपको लिखने हैं जो कि आपके जो आर्टिकल को क्या करेंगे, वो कंक्लूड करेंगे, उसको कंक्लूजन उसका निकालेंगे. और अगला पॉइंट क्या बोलता है कि लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी सिंपल और ग्रामेटिकल करेक्ट. यानी जो भी आप आर्टिकल्स लिखोगे उसमें लैंग्वेज क्या हो, सिंपल हो, ईजी हो, और कैसी हो, ग्रामेटिकल वो करेक्ट हो. उसमें कोई भी आपको रफ एंड टफ लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है. वो सिंपल, ईजी
और ग्रामेटिकल सेंटेंस आपके क्या हो, करेक्ट हो। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हम अगर माइंड में रखें तो हम एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं और हम बहुत ही अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। अब कह रहा है कि एक आर्टिकल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। तो पहला आपका होता है टाइटल, या उसको हेडिंग बोलते हैं। क्या हो सकता है, टाइटल और हेडिंग। ये क्या होता है कि है ना, अब ये कैसे लिखना होता है, तो द टाइटल और द हेडिंग शुड बी आई कैचिंग, illustrating the central themes. It may comprising a single word or phrase or sentence of 4 or 6 word। कह रहा है कि आपका जो टाइटल है, जो हेडिंग है आर्टिकल का, इट शुड बी अट्रैक्टिव और कैचिंग, यानी आपकी हेडिंग कैसी हो, टाइटल कैसा हो, अट्रैक्टिव हो, कैची हो, जो कोई भी पढ़े क्या हो वो उसको और अपनी और अट्रैक्ट करे। और क्या हो कि आपका जो आर्टिकल की जो हेडिंग है क्या है कि उस हेडिंग से ही कि व्हाट है ना, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, आप जो भी लिखने जा रहे हो ना उसका थीम, उसका सेंस क्लियर हो, उससे क्लियर हो। यानी आपका जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के की जो हेडिंग है, उस हेडिंग का जो सेंस है, जो मीनिंग है, जो भी आपने उसको नेम दिया है, उस नेम से आपका आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो, क्लियर हो। और आप जो हेडिंग है, जो आर्टिकल का जो टाइटल है ना, उसमें आप कोई सिंगल वर्ड का यूज़ कर सकते हो, उसमें आप कोई पूरा फ्रेज यूज़ कर सकते हो, या फिर उसमें आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो जिसमें 4 या 6 वर्ड्स हों। ज़्यादा लंबा चौड़ा सेंटेंस आपको यूज नहीं करना। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब आर्टिकल लिखोगे तो नेम ऑफ द राइटर आएगा। आर्टिकल आपने उसको हेडिंग दे दिया, टाइटल दे दिया, देन क्या आता है कि द पर्सन हु इज़ राइटिंग आर्टिकल, उसको राइटर बोलते हैं, तो राइटर का नाम वहाँ पर आएगा। तो साइन ऑफ योर आर्टिकल विद योर नेम इधर द एंड ऑफ द इमीडिएटली बिलो द। कह रहा है कि आप क्या करना है कि आपको जब आर्टिकल लिखोगे तो क्या कहता है कि या तो आप लास्ट में अपना नाम लिख दीजिए, पूरा नाम, है ना, या फिर जहां आप आर्टिकल लिखोगे उसके साथ में अभी बात करेंगे डिक्शनरी फॉर्मेट दे रखा कहाँ पर लिखना है। नंबर थर्ड आपका इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आप जो आपका जो एलिमेंट है, जो कॉन्स्ट्रक्ट है, उसको है ना क्या करोगे, उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे, जिसमें आप कुछ सेंटेंसेस को यूज़ करोगे, जिस पर आपका फोकस होगा कि आप क्या लिख रहे हो, आपका जो आर्टिकल था उसकी बिगिनिंग करोगे आप। उसके बाद थर्ड आपका कंटेंट आता है, जो भी हमने बात की थी, जो भी आपका आर्टिकल जिसके बारे में, उसमें क्या उसकी मेरिट्स हैं, क्या उसके डिमेरिट्स हैं, क्या उसका इफ़ेक्ट है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या उसका, यानी जो भी है टोटल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी कंटेंट के अंदर आएगी। उसके बाद एंडिंग करते हैं। एंडिंग मतलब आपका क्या होगा, है ना, एंडिंग में क्या होगा कि इसमें आप अपना ओपिनियन देते हो, अपना व्यू देते हो, है ना, गिव योर ओपिनियन, व्यूज़, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन है। जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उसमें उसको लेकर आप पे अपने क्या व्यूज़ हैं, आप उसमें कोई रिकमेंड करना चाहते हो, उसमें कोई आपका क्रिटिकल एनालिसिस कुछ भी है आप कर सकते हो। लास्ट में क्या करेंगे कि लास्ट में हम करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है कि कंक्लूड योर आर्टिकल विद द होप, वार्निंग, अपील और कॉल फॉर एक्शन। यानी जो भी आर्टिकल आपने लिखा है उसमें लगता है कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप कोई रिक्वेस्ट कर सकते हो लोगों से, या उसमें कोई है ना कोई वार्निंग है, कुछ अपील करना लोगों से, जो भी आप चाहो तो उस तरीके से आप उसको क्लोज कर सकते हो। अब देखिए अब बात करते हैं फॉर्मेट जो आर्टिकल दे रखा है। तो पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले आपकी हेडिंग। हेडिंग मतलब क्या आएगा, जो टाइटल है आपका, टाइटल कैसा हो, सुटेबल हो, अट्रैक्टिव हो, कैची हो, आई कैचिंग हो, और जो भी पढ़े क्या हो गया आर्टिकल पढ़ने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो, इसमें कि टॉपिक इसमें आर्टिकल में है क्या। उसके बाद बाई लिख करके लिखते हैं हम, बाई ABC मतलब जो पर्सन है, जो राइटर है उसका नाम आएगा। उसके बाद लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में बात की थी हमने, इसमें 3 से 4 सेंटेंस लिखेंगे हम कि किस बारे में लिखते जा रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और सेंटर में आता है आपका नंबर थर्ड पर, थर्ड पैराग्राफ हमारा क्या होगा, वो कंटेंट होगा पूरी, उसमें सारा हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या उसकी मेरिट्स है, क्या उसकी डिमेरिट्स है, क्या उसके कॉज है, क्या उसके इफेक्ट है, क्या उसके एडवांटेज हैं, ये सारी बातें। और नंबर थर्ड हमारा पैराग्राफ क्या होगा, कंक्लूजन होगा, जिसमें हम कोई भी अपना रिव्यू है, कोई अपना क्रिटिकल एनालिसिस है, कोई भी हमारा अपील है वो कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम माइंड करें जब हम आर्टिकल लिखें तो हमारा आर्टिकल बड़ा अच्छा इम्प्रेसिव हो सकता है, ठीक हो सकता है, और हम बहुत ही अच्छे मार्क्स बोर्ड में गेन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।